मुजफ्फरनगर केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले 9वें आम बजट को लेकर भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया। मुजफ्फरनगर केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले 9वें आम बजट को लेकर भारतीय किसान यूनियन भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल न बने, बल्कि उसमें किसान और गांव की जमीन पर उतरने वाले ठोस प्रावधान साफ नजर आने चाहिए। टिकैत ने कहा कि यदि कृषि और ग्रामीण भारत की अनदेखी हुई तो किसान चुप नहीं बैठेंगे। मुजफ्फरनगर के जाट कॉलोनी स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि देश का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है, जहां मजदूर, पशुपालक, दूध किसान और मछली पालक आज भी बुनियादी सुविधाओं और उचित दामों के लिए जूझ रहे हैं। बजट में इन सभी वर्गों को सीधा लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को मॉनिटरिंग की ठोस व्यवस्था बनाकर उत्पादों का वाजिब मूल्य सुनिश्चित करना होगा। टिकैत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने और सभी फसलों के उचित दाम तय करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ट्रैक्टर आज भी सबसे बड़ा साधन है। ऐसे में सभी ट्रैक्टरों पर विशेष छूट दी जानी चाहिए। साथ ही बिजली दरों में राहत और सोलर पैनल पर सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है। वर्तमान में 3 किलोवाट तक दी जा रही सब्सिडी को बढ़ाकर कम से कम 10 किलोवाट तक किया जाना चाहिए, ताकि किसान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, जलभराव और मौसम की मार से हुई फसल क्षति का पूरा और समयबद्ध मुआवजा किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। योजनाओं में सुधार किए बिना किसी किसान का भरोसा बहाल नहीं हो सकता। राकेश टिकैत ने पहाड़ी राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बागवानी किसानों की समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और ट्रकों की आवाजाही में बाधा के कारण समय पर उपज मंडी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे फसल, सब्जियां खराब हो जाती हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसानों की फसल को मंडी तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा नहीं मिला तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने सरकार से बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सब्सिडी, ऊर्जा बचत और आधुनिक तकनीकों के जरिए इसका सीधा लाभ खेत खलिहान तक पहुंचना चाहिए। ठीक है सर, यूसीजी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या कहेंगे उसको लेकर? भाई रोक, क्योंकि कोर्ट सब चीजों को देख रहा है। देश में फिर आंदोलन हो, लोग सड़कों पर हैं, लोगों के कारोबार भी हैं, अपने धंधे भी हैं, यह देश आंदोलन में ही रहेगा। यह जातियों को भिड़ाने का ही काम है। सुप्रीम कोर्ट कोई गलत नहीं करता। उसने हालात देखी कि क्या हालात बने, हर जगह धरने, प्रदर्शन और ये हो रहे हैं, तो उन्हें ठीक करा, उसमें डेटा लगा दिया, अपना दस्तावेज सब पेश करो। क्या कहेंगे? ठीक है सर, जिस तरह से कानून आया था जिसके बाद सरकार का पूरा विरोध देखने को मिला। देखो, इनमें झगड़े बढ़ेंगे और किसी भी चीज में झगड़े बढ़ते हो तो उस चीज से नुकसान होता है। और जातीय हिंसा बढ़े, आपस में एक दूसरे लोग हिंसक हों, ये तो ठीक तालमेल ठीक चल रहा। जो और बढ़ने सहज देश को संविधान और कानून के दायरे में लेकर आओ। कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट कानून है और उसके बाद में जवाब मांगा है सरकार से। सरकार ऐसा करती क्यों है, इस तरह के कानून या नियम? अरे सरकार को देश चलाना गया उनको, या कोई पार्टी हो तो भाई वो बात कर रहे थे। तो जब ना यहाँ देश में कोई पार्टी है तो व्यापारियों की पार्टी है, उन्हें व्यापार कैसे चलाना, देश की जनता को तोड़ जाकर रखो और इसकी प्रॉपर्टी लूट लो। एक किस्म से तो व्यापारी हैं, इन्हें देश से, जनता से उससे क्या लेना इनको। जैसे अमेरिका में करीब 56 से 58 परिवार है जो आधी दुनिया पर